हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके द्वारा डिफरेंट स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज ओपन की है अंडर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनकी एज लिमिट, कौन कौन सी पोस्ट ओपन की, कितनी पोस्ट ओपन की है, किस गेम्स की कैटेगरी अंडर स्पोर्ट्स कोटा की पोस्टें उन्होंने ओपन की है, उनकी पे स्केल क्या होगी, और किस पर्टिकुलर रीजन में ये स्पोर्ट्स कोटा की जो जॉब्स ओपन की है उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये ओपन किया है। नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड MTS कैडर अंडर स्पोर्ट्स कोटा की। तो ये पोस्टें उन्होंने ओपन की है अंडर स्पोर्ट्स कोटा की इन उत्तर प्रदेश सर्कल में। तो इस जो पोस्टर की ओपन जो की है इसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2021। तो अब नेक्स्ट हम डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट और कितनी पोस्टें इसमें मेंशन की हुई है। बहुत सारी डिटेलिंग, प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म इसमें दिया। जो मेन इंस्ट्रक्शंस होगी जो डायरेक्टली आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हम इस नोटिफिकेशन में जानेंगे। तो स्केल ऑफ पे की इसमें जो पोस्टल असिस्टेंट एंड ऑब्लिक sorting असिस्टेंट की जो पे स्टार्ट दैट इज 25,500 to 81,000 इन लेवल 4 एज पर द पे मैट्रिक्स। जो पोस्टमैन तो उनकी जो पे स्केल है दैट इज 21,700 to 69,100 इन लेवल 3 एज पर द पे मैट्रिक्स। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनकी जो पे स्केल है 18,000 to 56,900 इन लेवल 1 एज पर द पे मैट्रिक। तो नेक्स्ट है प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग क्या होगी इन पोस्ट की। प्रोबेशन द कैंडिडेट सिलेक्टेड जो होंगे वो अपॉइंटेड होंगे, विल बी प्रोबेशन पे होंगे एज पर जो डिपार्टमेंटल रूल्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स हैं। ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो उनकी ट्रेनिंग पर्टिकुलरली होगी वो स्पेसिफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। एज लिमिट इन पोस्ट की जो है 1 जनवरी 2021 से वो देखेंगे। जब पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक sorting असिस्टेंट ऑब्लिक पोस्टमैन की जो एज लिमिट मेंशन की है बिटवीन 18 to 27 ईयर्स की, जो कैंडिडेट है वो बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। बट रिलैक्सेशन है 3 ईयर फॉर OBC एंड 5 ईयर फॉर SC ST जो कैंडिडेट्स होंगे। फर्दर रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर एज पर द नोट बिलो। जो आगे फर्दर रिलैक्सेशन होगी उनकी भी आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जो MTS स्टाफ के हैं उनकी एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स। अगेन जो कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1996 नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। अगेन रिलैक्सेशन 3 ईयर फॉर OBC एंड 5 ईयर फॉर SC ST स्टूडेंट आइदर कैंडिडेट के लिए। अब इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी और आइदर अदर क्वालिफिकेशन की। फॉर पोस्टल ऑब्लिक sorting असिस्टेंट के लिए मस्ट है पास 12वीं पास होना जरूरी है, आइदर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड और आइदर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ। और बी में है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके पास होना बहुत जरूरी चाहिए। उन कैंडिडेट को एग्जम्प्टेड है जिन्होंने कोई बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट शैल बी रिलैक्सेशन वेयर कैंडिडेट है स्टडी किया है मैट्रिक में, आइदर +2 में, हायर एजुकेशन में, इन एनी क्वालिफिकेशन में अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की नॉलेज आइदर सब्जेक्ट है आपके पास
तो आप लोग एग्जम्प्टेड हो सकते हैं। स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन हम आगे फर्दर एज पर द 8 पैरा में हम पढ़ेंगे। फॉर पोस्टमैन के लिए अगेन 12th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज दैट इज हिंदी की नॉलेज होनी जरूरी है, और कैंडिडेट ने जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी एटलीस्ट 10th तक पास करनी जरूरी होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट। तो अगेन कंडीशन है कि कैंडिडेट विल रिक्वायर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की उसको होनी जरूरी है। अगेन एग्जाम्पशन उन्हीं कैंडिडेट्स को है जिन्होंने 12th तक इधर हायर एजुकेशन तक कोई ना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट इस कंप्यूटर का पढ़ा होना चाहिए, तो उन कैंडिडेट को एग्जम्प्ट होगा ये कंप्यूटर कोर्स का जो भी कंडीशन यहाँ मेंशन है। और पोस्टमैन के लिए अलग डी एक और कंडीशन है कि पर्सन अपॉइंटेड टू पोस्टमैन और पोस्ट ऑफ पोस्टमैन शैल रिक्वायर ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर के लिए, आइदर 3 व्हीलर के लिए और लाइट मोटर व्हीकल के लिए विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। इन केस ए कैंडिडेट नॉट हैविंग वैलिड लाइसेंस, तो टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शैल नॉट अर्न पेरियोडिकल इंक्रीमेंट उसको नहीं मिलेगा तब तक जब तक वो एक वैलिड एक लाइसेंस ना उसके पास हो। अगेन स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आगे हम फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज उसकी होनी जरूरी है जो कि हिंदी है, और अगेन 10th तक जो ये लोकल लैंग्वेज का जो हिंदी है वो पास होनी जरूरी है 10th स्टैंडर्ड तक। अगेन स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अगेन लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की 5 नवंबर 2021। तो फर्दर है दैट इज 8 पॉइंट स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ए में है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में एनी गेम स्पोर्ट्स, जो आगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी दी है उन्हीं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन जो होंगे जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया इधर यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, वो प्लेयर जिन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा स्टेट स्कूल टीम्स इन नेशनल स्कूल गेम्स में। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव अवार्डेड नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की है इंडिया पोस्ट ने। अब यहाँ लिस्ट ऑफ ऑथराइज कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट, ये आगे है कि कौन कौन सी अथॉरिटी से आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो सर्टिफिकेट लेना है। इन केस आपने इंटरनेशनल कंपटीशन आपने पार्टिसिपेशन आइदर मेडल जीता तो आपको सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न से आपको एक सर्टिफिकेट लेना है। आइदर फॉर्म नंबर इन विच सर्टिफिकेट इज टू बी अवार्डेड, ये फॉर्म नंबर भी यहाँ है, वो फॉर्म फिल करके अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। नेशनल कंपटीशन वालों को सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन से जिसका फॉर्म नंबर 2 है। इंटर यूनिवर्सिटी जिन्होंने खेली उनको डीन ऑफ द स्पोर्ट्स और इधर इंचार्ज ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी से फॉर्म नंबर 3 फिल करना है। नेशनल पब्लिक स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल, जिन्होंने स्कूल गेम्स में नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन किया उनको डायरेक्टर और इधर ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द स्पोर्ट्स से आप लोगों को फॉर्म नंबर 4 फिल कराना है। और जिन कैंडिडेट ने फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में फिल किया तो उनको सेक्रेटरी और इधर ऑफिसर जो इंचार्ज होगा फिजिकल एफिशिएंसी का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये फॉर्म नंबर 5 उस कैंडिडेट ने फिल करना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू फुलफिल अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होगी या प्लस और जो फर्दर उनकी कंडीशंस होंगी उनको बेसिस मान के ही इनका सिलेक्शन होगा। बट यहाँ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्या है कि किन किन को फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया एट इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस में है
कि वो कैंडिडेट जो वो प्लेयर जिन्होंने रिप्रेजेंट स्टेट यूटी इन सीनियर और जूनियर लेवल कंपटीशन में, उनको सेकंड प्रेफरेंस में रखा जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस आ गई कि जिन्होंने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी को इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, एंड वन मेडल, जिन्होंने मेडल और पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस तक जीता है या उन्होंने गॉट किया है। फोर्थ प्रेफरेंस होगी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने स्टेट स्कूल इन नेशनल स्पोर्ट्स गेम में पार्टिसिपेशन किया एंड वन मेडल और पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस तक। सेम एसटी सेकंड प्रेफरेंस में भी थर्ड प्लेस तक ये मेंशन है कि थर्ड प्लेस तक आपकी होनी जरूरी है। फिफ्थ प्रेफरेंस होगी उनको जिनको अवार्ड हुआ नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में। सिक्स्थ प्रेफरेंस होगी कि वो प्लेयर जिन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट, यूनियन टेरिटरी, अदर यूनिवर्सिटी, स्कूल, स्टेट एट लेवल मेंशन इन कैटेगरी 2 और 4th अबव कुड नॉट विन ए मेडल और पोजीशन इन द सेम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि उनको भी 6th प्रेफरेंस में रखा जिन्होंने सेकंड और 4th में रिप्रेजेंट किया बट मेडल नहीं जीता, उनको 6th प्रेफरेंस में रखा हुआ। तो ये अदर और भी कंडीशन है इन केस ऑफ टाई, तो अदर सारी चीजें डिटेल में यहाँ मेंशन की हुई हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड है कि वो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कि जिन्होंने भी विलिंग टू अपॉइंट अंडर स्पोर्ट्स कोटा मे प्रेफर एप्लीकेंट फॉर वन द आइडेंटिफाई स्पोर्ट्स एप्लीकेंट, कि जिन्होंने 1 या 2 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में फिल कर दिया एप्लीकेशन, तो जो उनका हाईएस्ट होगा वो ही जो उनकी क्राइटेरिया या मेथड माना जाएगा। अदर इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे मेंशन अब डिटेल में है, बट जो मेन होंगी वो ही हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ने जो सेंड करनी एप्लीकेशन वो स्पीड पोस्ट और आइदर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही करनी है, और कोई सेंड करने का मीन्स या कोई मेथड यूज नहीं करना, ओनली स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही आप लोगों को ये अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है और सेंड करके एक पर्टिकुलर जो आगे हम डिस्कस करेंगे किस एड्रेस पे सेंड करनी, उसी पे आपको पर्टिकुलर अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। तो अब है हाउ टू अप्लाई, कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्होंने फॉर्मेट एज पर द नेक्चर 4, जो नेक्चर 4 हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको डाउनलोड करके फिल करके इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो www.indiapost.gov.in पे। तो आप लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके इस तरह का लिंक आपको सामने शो होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड एमटीएस इन उत्तर प्रदेश सर्कल। तो वहां क्लिक करके आप पर्टिकुलर डिटेल्स एंड फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑल द जो सर्टिफिकेट्स होंगे और पर्टिकुलर जो इनक्लोजर होंगे, अटैचमेंट करना चाहते हो, तो आप लोगों को इस एड्रेस पे सेंड करना था। असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश सर्कल, लखनऊ। अगेन स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप लोगों की एप्लीकेशन और ऑन और बिफोर 5 नवंबर 2021 तक पहुंचनी चाहिए। जो आपका एप्लीकेशन इन्वेलप होगा, कवर होगा, उस पर आप लोगों ने मेंशन करना कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन, एमटीएस इन उत्तर प्रदेश सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, और पोस्ट इसके लिए और हमारा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन ये है। तो ऐसे आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा इन्वेलप के ऊपर। पेमेंट ऑफ फी आप लोगों को 100 रुपीज पे करना है थ्रू ई पेमेंट एट एनी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया यूजिंग चलान फॉर्म प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन। आप लोगों को 100 रुपीज़ का एक ई पेमेंट करना है थ्रू पर्टिकुलर चलान। जो चलान है, इस डिस्कशन जो हम डिटेल में बात कर रहे हैं, इसके लास्ट में वो ई चलान भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सारे मेंशन है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इनक्लोज करनी है ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन, की ऑल मार्कशीट हो गया, बेसिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गया, प्रूफ ऑफ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जो अलग कैटेगरी SC ST उनके लिए है,
आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अदर्स जो आप लोगों को पर्टिकुलर चीज़ें वहाँ सेंड करनी, वो सारी चीज़ें इसके साथ आपको लगानी ही पड़ेगी। और अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ डिटेल में है, बट जो पर्टिकुलर आप लोगों के लिए वही हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल्स और वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज और किस किस एरिया में, किस किस रीजन में आपकी पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज आगरा रीजन में 10 है, 8 आगरा रीजन में, इलाहाबाद रीजन में 5, बरेली रीजन में 10। आगे पर्टिकुलर आगरा रीजन के ये एरियाज में भी डिवाइडेशन है, जैसे इलाहाबाद रीजन में ये, बरेली रीजन में। ऐसे ही गोरखपुर रीजन में आपकी 3 पोस्टें, कानपुर रीजन में 4, हेडक्वार्टर रीजन में आपकी 4 पोस्टें टोटल सबको मिला के। वाराणसी रीजन में 3, सर्कल ऑफिस 2, SBCO में 1, तो टोटल आपके यहाँ तक है यूनिट 40। RMS यूनिट में दैट इज 6, तो टोटल वैकेंसीज आपके पास होगी दैट इज 46। ये डायरेक्टली टोटल मैंने बताई, बट आप इनकी वेबसाइट में जाके इंडिया पोस्ट की जाके 1 बाय 1 में देख सकते हो कि किस किस पोस्ट में, पोस्टल असिस्टेंट में पर्टिकुलर कितनी, पोस्टमैन में कितनी, sorting में कितनी, MTS में कितनी। तो टोटल यहाँ पे मेंशन उन्होंने की है कि 46 पोस्टें अवेलेबल है। तो ये जो पर्टिकुलर ऊपर फॉर्म है आप लोगों का, दैट इज द फॉर्म 1 फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन किया उनको ये नेक्स्ट 2 फिल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 2 फॉर नेशनल कंपटीशन कैंडिडेट्स के लिए। फॉर्म नंबर 3 वो कैंडिडेट जिन्होंने इंटरवर्सिटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। फॉर्म नंबर 4 नेशनल गेम्स के प्लेयर्स जिन्होंने नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट किया है, उनको ये फॉर्म 4 के फिल करना पड़ेगा। फॉर्म 5 और जिन्होंने अंडर फिजिकल एफिशिएंसी कैटेगरी में फिल किया है, तो उनको फॉर्म 5 फिल करना पड़ेगा। अब ये सारी लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है कि इन गेम्स के अंडर ही अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो ही आप पर्टिकुलर ये पोस्ट फिल कर सकते हो, जिसमें आर्चरी, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, आत्यापात्या, शूटिंग बॉल, बैडमिंटन, रोल बॉल, बॉलमिंटन, रोलर स्केटिंग, बेसबॉल, रोइंग, बास्केटबॉल, रग्बी, बिलियर्ड्स, स्पेक्टक्रा, बॉडी बिल्डिंग, सॉफ्टबॉल, बॉक्सिंग, सॉफ्ट टेनिस, ब्रिज, स्क्वैश, कैरम, स्विमिंग, चेस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, टेनिकॉइड, साइकिल पोलो, टेनिस, डेफ स्पोर्ट्स, टेनिस बॉल, क्रिकेट, 10 पॉइंट बॉलिंग, फेंसिंग, टग ऑफ वार, ट्राइथलॉन, फुटबॉल, टग ऑफ वार, गोल्फ, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, हैंडबॉल, वुशू, हॉकी, रेसलिंग, आइस हॉकी, यॉटिंग, आइस स्काइंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, कैकिंग, क्रोइंग, खो खो, कूडो, मलखम, मोटर स्पोर्ट्स, नेटबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, पैनकेक, साइलेंट पोलो। तो ये 64 गेम्स अगर आप लोगों की अंडर कोई अचीवमेंट है तो आप पर्टिकुलर ये पोस्ट फिल कर सकते हो। ये एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज एनेक्स्चर 4 की एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्टल ऑब्लिक sorting असिस्टेंट पोस्टमैन अंडर MTS अंडर स्पोर्ट्स कोटा इन उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल में। तो अगर आप लोगों की ये सारी कंडीशन फुलफिल है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपको एक अपनी पिक्चर यहाँ लगानी है रीसेंट, जो पेस्ट करनी, नोट स्टेपल करनी है। फिर फर्दर है कि ऑल कॉलम टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, बड़े लेटर में ही, और फील्ड मैंडेटरी है। यहाँ नेम अपना फिल करना, यहाँ जेंडर, फादर नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज यहाँ मेंशन करनी है कि इस एज जो पर्टिकुलर डेट दी, इस एज डेट में आपकी एज कितनी थी। वेदर सीक एनी कोई एज रिलैक्सेशन आप मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो, किस कैटेगरी में हो वो कैटेगरी यहाँ मेंशन करनी है।
टिक करनी है आप लोगों ने रेलिवेंट, आइदर बिलोंग टू PWD और नॉट, तो ये मेंशन भी आपने करना है यहाँ पे यस और नो। प्रेजेंट एड्रेस शो करना, एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेड, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, रिसिप्ट नंबर, डेट, वो सारी यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करनी है, कितनी फीस, नंबर क्या है, डेट ऑफ पेमेंट, और जो ओरिजिनल रिसिप्ट होगी वो यहाँ पे पेस्ट करनी है आप लोगों ने। फर्दर आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताना है, जो 10th +2 बैचलर, एनी अदर रेलिवेंट ईयर, मार्क्स, परसेंटेज, नेम ऑफ द बोर्ड। तो ये भी मेंशन है कि 10th में आपने हिंदी पास की है या नहीं, वो मेंशन करना, कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर नहीं है तो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन में था या नहीं है, और हायर एजुकेशन में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी आपको। आगे फर्दर है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में, के बारे में बताना है कि आपकी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कौन कौन सी है, किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हो, नेम ऑफ द पोजीशन मेंशन करनी, वेदर यू रिप्रेजेंट द कंट्री इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन में, इन नेशनल में, आइदर जूनियर और सीनियर में, आइदर इंटरवर्सिटी में, आइदर स्टेट स्कूल और स्कूल नेशनल्स में, और आइदर नेशनल अवार्ड्स इन एनी फिजिकल एफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें आपको यस और नो में मेंशन यहाँ करनी है। वेदर रिप्रेजेंट ए स्टेट, यूनियन और टेरिटरी, यूनिवर्सिटी, तो ये सारी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ टिक करना आप लोगों ने किस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए आपने यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। यहाँ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ मेंशन करनी है, इधर 1 2 3, तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद आपके पास है कि जो भी आपका पर्टिकुलर डिसिप्लिन होगा उस पर आप लोगों ने टिक करना। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, तो बैडमिंटन पे आपने टिक करना कि ये मेरा पर्टिकुलर डिसिप्लिन है। फर्दर डिक्लेरेशन आप लोगों ने ये फिल करके देनी है कि जो भी सारी चीज़ें मैं मेंशन कर रही हूँ तो वो डायरेक्टली करेक्ट है और कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं, तो नीचे साइन करके सारी चीज़ें आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेंगी। अब अपेंडिक्स भी यहाँ मेंशन है कि जो पर्सन SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इस तरह का फॉर्मेट सबमिट करना पड़ेगा, और जो लोग OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इस तरह का फॉर्म पर्टिकुलर आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा फॉर्मेट में। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये अपेंडिक्स 3 है, इस तरह का फॉर्मेट आप लोगों को बना के पर्टिकुलर सेंड करना पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। और अपेंडिक्स 4 में ये आप लोगों के लिए ई पेमेंट चलान, पोस्ट ऑफिस कॉपी और आइदर ई पेमेंट चलान कैंडिडेट कॉपी, तो ये आप लोगों को प्रिंट करके डाउनलोड करके इस तरह के पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर ऑफिस में, इंडिया ऑफिस में जाके यहाँ 100 रुपीज़ आप लोगों को पे करने हैं, और वो आप लोगों को पर्टिकुलर डेट से सील और सिग्नेचर ऑफ द काउंटर असिस्टेंट के साथ आप लोगों को पर्टिकुलर ये रिसिप्ट देंगे। तो रिसिप्ट आप लोगों को पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ओरिजिनल अटैच करनी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अदर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में जाके ये सारी नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और वेरियस फॉर्म, ई चालान फॉर्म, सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगी। और इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 नवंबर 2021। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।